चैनल से जुड़े हुए समस्त भाई और बहनों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन स्वीकार हो। आइए आज एक बड़ी ही मार्मिक धुन, जिस समय भगवान श्री राम जी माता सबरी की कुटिया में पहुंचे, माता सबरी देख करके बहुत प्रसन्न चित्त हो गई, पर विचार करती है कि मेरा अहोभाग्य है, मेरे घर पर स्वयं चलकर भगवान पधारे हैं। सोचने लगी क्या लाऊं, क्या खिलाऊं और क्या भेंट करूं। जंगल से तोड़ करके बड़े अच्छे अच्छे बेर सबरी लाती है और भगवान जी को खिलाने लगी। कैसे? सबरी की कुटिया में रघुबर यूठे बेरों को खाते। सबरी की कुटिया में रघुबर यूठे बेरों को खाते। सबरी की कुटिया में रघुबर, सबरी की कुटिया में रघुबर जूठे बेरों को खाते हैं। और नौधा भक्ति का रघुनंदन, नौधा भक्ति का रघुनंदन सबरी को ज्ञान कराते हैं। नौधा भक्ति का बड़े प्रेम के साथ में प्रभु श्री राम जूठे बेरों को पान कर रहे हैं और पान करने के पश्चात नौधा भक्ति का ज्ञान माता सबरी को श्री राम जी दे रहे हैं। आइए समझ करते हैं। पहली भक्ति माँ सबरी को, पहली भक्ति माँ सबरी को संतों का संग बताया है। हर कथा में निश्चल प्रेम रहे, हर कथा में निश्चल प्रेम रहे। ये दूजा पाठ पढ़ाया है, ये दूजा पाठ पढ़ाया है। और अभिमान रहित गुरु चरणों की, अभिमान रहित गुरु चरणों की सेवा की जय बतलाते हैं। अभिमान रहित गुरु सेवा में की जैसा बतलाते हैं। प्रेमियों, पहली भक्ति बताया संतों का संग हो, और हरि कथा में निश्चल प्रेम, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति बताया कि अभिमान रहित गुरु चरणों की, अभिमान रहित गुरु चरणों की सेवा करना बतलाते हैं।
अभिमान रहित गुरु सेवा की, अभिमान रहित गुरु चरणों की सेवा करना बतलाते हैं। नौधा भक्ति का रघुनंदन, नवधा भक्ति का रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। नवधा और मित्रों, चौथी भक्ति बताया भगवान श्री राम ने सबरी को क्या? चौथी छल कपट त्यागी करके, चौथी छल कपट त्याग करके, जो भगवान का गुणगान करे। गण भक्ति हो पंचमुखी, गण भक्ति हो पंचमुखी, और राम नाम का जाप करे। चौथी भक्ति बताया कि छल कपट को त्याग करके प्रभु का ध्यान करें। और पंचम भक्ति बताया दृढ़ भक्ति, निश्चय, पूरा भरोसा करके समर्पण भाव से प्रभु का जाप करें। और छठी भक्ति पर अंकुश हो, छठी इंद्रियों पर अंकुश जो लगा भक्ति कहलाते हैं। छठे इंद्रियों पर अंकुश जो लगा भक्ति कहलाते हैं। और छठवीं भक्ति इंद्रियों पे अंकुश यानी लगाम हो, इस छठी भक्ति बतलाती है। छठी इंद्रियों पर अंकुश जो लगा भक्ति कहलाते हैं। नौधा भक्ति का रघुनंदन, नौधा भक्ति का रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। और फिर सातवीं भक्ति कौन सी है? सम्मान रहित सम्मान सातवीं में सबका, समभाव सभी में राम समान। बोले दशरथ नंदन सबरी, मैया भक्ति सुनो 8 दिना। सातवीं भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी को बताया, सबका सम्मान और समभाव, बराबर सब में भगवान रमा हुआ है। कम ज्यादा नहीं है किसी में, सब में समान रूप से भगवान व्यापक है। और कहने लगे 8वीं भक्ति सुनो 8 दिना, जम करके ध्यान पूर्वक भगवान का गुणान बात सुनो। और हो संतोषी सुख में दुख में,
क्या सुंदर बात बताया है प्रभु ने कि हो संतोषी सुख में दुख में, पर दोष नहीं गिनवाते हैं। हो संतोषी सुख में दुख में, पर दोष नहीं गिनवाते हैं। सुख और दुख में संतोष होना चाहिए, ये भगवान श्री राम जी बता रहे हैं। और दूसरों के दोषों की कोई गिनती ना करें। और क्या बताया? हाँ संतोषी सुख में दुख में, हाँ संतोषी सुख में दुख में, पर दोष नहीं गिनवाते हैं। सबरी लोधा भक्ति का रघुनंदन, लोधा भक्ति का रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। लोधा भक्ति का रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। और भगवान श्री राम ने कहा सबरी, अब नवी भक्ति सुनिए ध्यान लगा करके। क्या बताया? सुनो ध्यान से है सबरी मैया, सुनो ध्यान से है सबरी मैया, नौवीं भक्ति बतलाता और निष्पक्ष भरोसा करते जो, निष्पक्ष भरोसा करते जो, निश्चय मैं साथ निभाता हूँ। निष्पक्ष भरोसा करते जो, निश्चय मैं साथ निभाता हूँ। सुनो ध्यान से है सबरी मैया, सुनो ध्यान से है सबरी मैया, नौवीं भक्ति बतलाता हूँ। क्या बताया? नौवीं भक्ति कि निष्पक्ष भरोसा करते जो, निष्पक्ष भरोसा करते जो, निश्चय ही साथ निभाता हूँ। और जो त्यागे हर्ष विषाद सदा, जो त्यागे हर्ष विषाद सदा, वैकुंठ धाम पहुँचाते। जो त्यागे हर्ष विषाद सदा, वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो त्यागे हर्ष विषाद सदा, जो त्यागे हर्ष, जो त्यागे हर्ष विषाद जरा, वैकुंठ धाम को जाते हैं। नौधा भक्ति का रघुनंदन, नौधा भक्ति का रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। नौधा
और नौधा भक्ति का रघुनंदन, नौधा भक्ति का रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। नौधा रघुनंदन, सबरी को ज्ञान कराते हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री सीताराम भगवान की जय।